जब लड़की का जन्म हुआ, एक रंग बिरंगा सांप उसकी कलाई के चारों ओर लिपट गया और अपनी जीभ से उसकी नाल का खून साफ करने लगा। उसकी ठंडी, बिना पलक झपकाए देखने वाली आंखों में मानो स्नेह की एक झलक दिखाई दे रही थी। दाई वहीं घुटनों के बल गिर पड़ी और घोषणा की कि मैरी एक संत है जो 100 सांपों को वश में कर सकती है। उस दिन के बाद से जहाँ भी मैरी जाती, सांप उसके पीछे पीछे चलते। अपने कॉलेज के स्नातक समारोह के दिन लीसा ने दावा किया कि असली संत वही है। ये साबित करने के लिए उसने मैरी के बॉयफ्रेंड का हाथ अपने हाथ में डाल लिया। मैरी ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी कलाई उठाई जिससे उसकी आस्तीन के नीचे छुपा रंग बिरंगा सांप दिखाई देने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि शायद लीसा सांप का खाना बन सकती है। मैरी अपने सहपाठियों के साथ स्नातक यात्रा पर थी। अभी अलाव जला ही था कि उसने सुना लीसा उसे सबके सामने ढोंगी कहकर अपमानित कर रही थी। लीसा ऊंची एड़ी की सैंडल में खटखटाती हुई आई, मैरी के बॉयफ्रेंड जैक की बाहों में जा लगी और वह फोटो ऊपर उठा दी जो उसने मैरी के सूटकेस की तह से निकाली थी। उस तस्वीर में एक उच्च पुजारी मैरी को आशीर्वाद दे रहा था। लीसा के पीछे कई हट्टे कट्टे आदमी खड़े इंतजार कर रहे थे। मैरी का हाथ उसकी कमर पर गया। रंग बिरंगे सांप ने खतरा भांपकर चेतावनी भरी फुफकार निकाली। लीसा ने विजयी भाव से अपनी ठुड्डी हल्के से उछाली और जैक के और भी करीब सट गई, जिससे उसकी लिपस्टिक जैक की शर्ट पर लग गई। उसने दावा किया कि पूरी जनजाति गवाह है, मैरी शहरी होने के कारण असली संत नहीं हो सकती। फिर लीसा ने सदस्यों की ओर मुड़कर मैरी पर शुरू से नकल करने और उसके नाग देवता पति को चुराने का आरोप लगाया। जैक मैरी का बचपन का प्यार था, वही जिसे सांपों की जनजाति ने नाग देवता के रूप में चुना था। दोनों की बचपन से ही सगाई हो गई थी। वह वहां बिना किसी भाव के मूर्ति की तरह खड़ा रहा और लीसा को अपने हाथ से चिपके रहने दिया। आसपास के सहपाठी फुसफुसाने लगे। उन्हें लगा कि चूंकि मैरी तो बुनियादी सांपों की भाषा भी नहीं बोल सकती, इसलिए वह जरूर नकली है। ये बातें मैरी के दिल में सुइयों की तरह चुभ गईं। मैरी पढ़ाई के लिए जल्दी ही शहर चली गई थी, लेकिन उसकी रगों में असली नाग जनजाति की राजकुमारी का खून बहता था। मैरी ने ठंडी हंसी हंसी। उसने अपनी उंगली की हल्की सी हरकत की और उसकी कमर पर लिपटा सांप फिसलता हुआ उसके कंधे पर आ गया। उसकी दो मुंही जीभ बाहर निकलती हुई सीधे लीसा की ओर निशाना साधे थी। एक असली नाग जनजाति की संत, मैरी ने कहा, कभी भी सस्ते भड़काऊ कपड़े नहीं पहनती जो उसकी बाहों और टांगों को दिखाते हों। लीसा पीछे लड़खड़ाई, गिरते गिरते बची, पर जैक ने थाम लिया। इससे लीसा और साहसी हो गई। उसे विश्वास था कि सांप देवता उस पर मोहित हैं। उसने बैकपैक से सिरेमिक बोतल निकाली, ढक्कन खोला और सामग्री मैरी पर फेंकने बढ़ी। यह वही औषधि थी जिसे मैरी ने खुद जहरीले सांप के विष से तैयार किया था। त्वचा पर एक बूंद भी गिरती तो वह सड़ जाती। मैरी एक तरफ झुक गई। रंग बिरंगे सांप ने सबसे पहले हमला किया। अपने दांत लीसा की कलाई में गड़ा दिए। लीसा तुरंत ही चीखने लगी।